1951 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो बैठ गई। उसका पहला सेशन 30 अक्टूबर 1951 में शेरगढ़ी पैलेस श्रीनगर में हुआ। और उसमें पहले 2 तीन दिन की जो कार्रवाइयां हैं, यानी जो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी अपॉइंटमेंट, जो मेंबर्स हैं उनकी ओथ, इंट्रोडक्शन वगैरह। और फिर जब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वीन हुई थी तो मुल्क भर से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से, सारे चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से, सारे जो राज प्रमुख हैं उनकी तरफ से, स्पीकर्स की तरफ से लेटर्स आए हुए थे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। ग्रीटिंग्स आए हुए थे, गुड विशेस के जो उनके मैसेजेस आए हुए थे, एक दिन लगाकर वो पढ़े गए। तो छोटी मोटी जो बिजनेस रूल्स वगैरह हैं जो वो बनाए गए। फिर उसके बाद एक शेख अब्दुल्ला की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव 6-7 घंटे लगाकर उन्होंने एक तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने 3 चीजें उन्होंने कहा कि जब अब क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारी कन्वीन हुई है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने 3 टास्क हैं, 3 बड़े काम हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने करने हैं। नंबर 1 ये कि रियासत के लिए अपना आइन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है कि हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस क्या होंगे, हमारा सिस्टम क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बनेगी, और यानी बेसिक प्रिंसिपल सारी चीज़ें जो हैं वो क्या बनेंगी, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आइन है। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो पहला टास्क है वो ये है कि आपने इस रियासत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। दूसरा टास्क उन्होंने एन्यूमरेट किया कि हमने ये फैसला करना है कि जो डोगरा मोनार्की है उसका फ्यूचर क्या होगा, क्या हमें डोगरा मोनार्की चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि 1951 तक जो डोगरा मोनार्की है, जिसको 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने इस्टेब्लिश किया था, वो 1947 में एक्सेशन करने के बावजूद भी, शेख अब्दुल्ला के प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होने के बावजूद भी, जो डोगरा मोनार्की है वो लीगली 1951 के अक्टूबर नवंबर तक भी एग्जिस्ट कर रही थी जब ये स्पीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी जा रही थी। तो दूसरा नुक्ता, पहला नुक्ता उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। दूसरा टास्क उन्होंने बताया कि डोगरा मोनार्की के बारे में हमने फैसला करना है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। और तीसरा टास्क सबसे दिलचस्प जो है वो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि क्या हमें आज़ाद मुल्क की तरह रहना चाहिए, या हमें पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, या हमें हिंदुस्तान के साथ जाना चाहिए। और ये फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के बिहाफ के ऊपर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। लेकिन इससे पहले कि कोई कन्फ्यूजन इसमें अराइज हो, मैं इसमें वजाहत करना चाहता हूँ कि 5-6 घंटे की लंबी तकरीर के बाद उन्होंने तीनों जो ऑप्शंस हैं उनके प्रोज एंड कॉन्स बताए कि आज़ाद रहने का क्या मानी है, पाकिस्तान के साथ जाने का क्या मानी है। और फिर उसके बाद उन्होंने स्ट्रांगली अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने जो मकसद, हमारा जो नज़रिया और हमारी जो मंशा है वो ये है कि हमने हिंदुस्तान के साथ अपना एक्सेशन जो है वो पक्का करना है, हिंदुस्तान के साथ हमने अपनी इंटीग्रेशन जो है पक्की करनी है, हमारा फ्यूचर जो है वो हिंदुस्तान के साथ है। खैर,